हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रीड करने जा रहे हैं क्लास 10th का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस लेसन की 2 पार्ट हैं। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियोमो फ्लेटी। लेट्स स्टार्ट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लैज। सीगल है समुद्री पक्षी जो कि अपने लैज पर अकेला है, अलोन है। लैज है नैरो और हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ ए क्लिफ यानी चट्टान का। ठीक है। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. उसकी 2 भाई और बहन had already flown. उसके उड़ने से पहले ही वहाँ से उड़ चुके हैं। He had been afraid to fly with them. उसे उनके साथ उड़ने से डर लगता है। Somehow, जब कभी when he had taken a little run, जब कभी वो दौड़कर आगे आने का प्रयास करता, run forward to the brink of the ledge. किनारे पर आने का प्रयास करता एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, और जो अपने विंग्स है उसको फ्लैप करने का यानी फड़फड़ाने का प्रयास करता। ही बिकेम अफ्रेड, वह डर जाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ। एक्सपेंस मीन्स होता है फ्लाफ, स्ट्रेच मीन्स होता है काफ़ी लंबा खिंचा हुआ, डाउन बीनीथ, बीनीथ मीन्स होता है नीचे। समुद्र का काफ़ी लंबा जो फैलाव था नीचे, एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, सच में काफ़ी लंबा था और मीलों दूर था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग वुड नेवर स्पॉट हिम। उसको लगता था कि वह उसके विंग्स हैं जो उसको स्पॉट नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे और वो नीचे गिर जाएगा। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना हेड है वो बेंट किया, झुकाया, एंड रन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वापस चला गया अपने होल में वापस चला गया अंडर द लेज, जो कि लेज के नीचे ही था। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात को सोया। इवन वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर दैन हिज ओवन, यहाँ तक कि उसके जो भाई और बहन थे जिसके पंख उनसे छोटे थे, रैन टू द ब्रिंक, किनारे पर गए, फ्लैप्ड और विंग्स, उन्होंने अपने विंग्स को फ्लैप्ड किया, फड़फड़ाया, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल टू मस्टर अप करेज, वह फेल हो गया। मस्टर अप मीन्स होता है कलेक्ट करने में, करेज को, साहस को इकट्ठा करने में वह जो है वो फेल हो गया। टू टेक द प्लंज विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जिसके कारण वह काफ़ी निराशा हो गई उसे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके जो माता पिता हैं वो उसके चारों ओर आ गए और उसके तेज़ आवाज़ से उसे डांटते हुए आने लगे। ठीक है। श्रीली मीन्स होता है जो तीखा साउंड। अपब्रेडिंग हिम, उसको अपब्रेडिंग मीन्स होता है स्कॉल्डिंग हिम, डांटते हुए। थ्रेटनिंग मीन्स धमकाते हुए। टू लेट हिम स्टार्व, और क्या कह रहे थे उसको कि तुम भूखा रहोगे, स्टार्व मीन्स होता है भूखा। ऑन हिज लैज अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें भूखा रखा जाएगा। बट फॉर हिज लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपने जीवन की रक्षा करने के लिए वो वहाँ से नहीं हिला। दैट वॉज 24 आवर्स एगो, अभी 24 घंटे हो गए थे, यानी एक दिन पूरा निकल गया था। सिंस दैन नो बडी हैज कम नियर हिम, तब तक उसके पास कोई भी नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट, उसने अपने पेरेंट्स को देखा था। फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने माता पिता के साथ उड़ते हुए। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, जो उनको परफेक्ट कर रहे थे उड़ने की कला में। टीचिंग दैम हाउ टू स्कीम द वेव्स, वो उनको सिखा रहे थे, टीच कर रहे थे। स्कीम मीन्स होता है टू मूव लाइटली अबव ए सरफेस। ठीक है। वो उनको कौन से सरफेस पर चलना सिखा रहे थे, समुंदर के सरफेस पर कैसे स्कीम करना है, कैसे डाइव करना है, डाइव मीन्स होता है गोता लगाना, और कैसे फिश पकड़नी है ये सिखा रहे थे। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. यहाँ तक कि उसने अपने जो बड़े भाई उसको अपनी फर्स्ट जो फिश पकड़ते हुए देखा। हैरिंग मीन्स होता है फिश, और उसको तेज़ी से उसे निगलते हुए भी देखा। डेवोर मीन्स होता है तेज़ी से निगलना। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, वह चट्टान पर खड़ा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड, जबकि उसके पेरेंट्स उसके चारों ओर सर्कल में खड़े थे। रेजिंग ए
प्राउड कैकल, और वो उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे कैकल करके। कैकल मीन्स बर्ड्स की साउंड को कैकल कहा गया है, क्योंकि उसको उड़ना आ गया था उसके ब्रदर को, और इसलिए वो उसको उत्साहवर्धन कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द वॉल फैमिली हैज वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटे मिड अवे द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज क्वाडिल। और सारा दिन उसके पेरेंट्स उसको उसकी क्वाडिस यानी कायरता के लिए उसको टॉन्ट करते रहे, लड़ते रहे। द सन वॉज नाउ ascending द स्काई। सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। ब्लेजिंग मीन्स चमकना, चमकते हुए हिज लेज दैट फेस द साउथ। उसका जो लेज का फेस था, जिस पर वो खड़ा था, वो साउथ फेसिंग था, यानी उसकी दिशा दक्षिण थी। सूर्य जो वो चमक रहा था मीन्स बहुत गर्मी थी। उसकी चट्टान का फेस दक्षिण की ओर था। ही फेल्ट द हीट, उसने गर्मी को महसूस किया। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट, क्योंकि उसने एक रात पहले से भी कुछ नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, वह धीरे से किनारे पर आ गया, धीरे धीरे चला और किनारे पर आया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग, वो एक टांग पर खड़ा हो गया और विद द अदर लेग हिडन अंडर द हिज विंग, उसने अपनी एक लेग को अपने विंग के नीचे छुपा लिया, यानी पंख के नीचे छुपा लिया। ही क्लोज वन आई, उसने एक आँख बंद की। दैन द अदर, उसके बाद उसने दूसरी आँख बंद की। एंड प्रिटेंडिंग मीन्स होता है ढोंग करने लगा, ठीक है, यानी दिखावा करने लगा। टू बी फॉलिंग अस्लीप, कि वह सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी जो उसके पेरेंट्स और भाई बहन थे उन्होंने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेटी टॉसिंग विद योर हेड्स, उसने अपने दो भाई और बहन को वहाँ लेटे हुए देखा, जो कि नींद में ऊँघ रहे थे। विद योर हेड्स सिंक इन टू देयर नेक्स, और उनके जो हेड से जो उनके सिर थे, वो उन्होंने अपने छुपाए हुए थे, उनको सिकोड़ रखा था नेक्स के अंदर, ठीक है। His father was preening his father was preening द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, जो उसके फादर थे वो प्रीनिंग कर रहे थे, यानी मेंटेन कर रहे थे। मेंटेन क्या कर रहे थे? मेंटेन हिज वाइट फीदर्स, ठीक है। वाइट फीदर्स में होता है पंख, अपने जो पंख हैं उनको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, जो उसकी वाइट बैक पे थे, यानी सफ़ेद कमर पर थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ है वो उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम, वह ऑन द प्लेटी, उसकी जो माँ थी वो थोड़ी सी पठार की सबसे ऊंची जगह पर खड़ी थी। और वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी वो बाहर आ रही थी। नाउ एंड अगेन, कभी कभी शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह मछली का टुकड़ा है वो उसको काटती। दैट ले एट हर, जिसके सामने पड़ा था। एंड देन स्क्रैपिंग ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रोप, और फिर वो चट्टान पर हर साइड से अपनी जो चोंच है उसको स्क्रैप कर रही थी, रगड़ रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, भोजन की साइट में जो होता है दृश्य है, भोजन के दृश्य ने जो सीगल पक्षी को पागल सा कर दिया था। नाउ ही लव टू टियो हाउ ही लव टू टियो फूड दैट वे, वो उसको इस तरह से कितना जो फूड है उसको काटने में कितना आनंद आता था। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपने उस बीक को रगड़ने में, उसको तीखा करने में। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, और उसको शार्प करने में। गो गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, उसको अब वो गा 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 करके अपनी जो मदर है उससे याचना करने लगा कि उसको थोड़ा सा फूड दे दें, भोजन दे दें। शी स्क्रीम बैक ड्रिजिवली, मीन्स उसकी मदर है, अब वो उसको मतलब अच्छी नज़रों से नहीं देखती, मतलब उसको पता है कि ये स्टूपिड है और इसको कुछ समझ में आने वाली तो है नहीं, ठीक है, इसलिए वो उसको ऐसी नज़रों से देखती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली,
लेकिन फिर भी वह वो प्लेंटिवली मीन्स होता है सोरोफुली, लेकिन फिर भी वह वो उसको निराशा से उसको बुलाता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट, और 1 मिनट बाद, एंड सो ऑन, ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और फिर वो 1 मिनट के बाद वो जो जॉय से चिल्लाने लगा। हिज मदर हैड पिक्ड up a piece of the fish and was flying across to with him। उसकी जो मदर है उसने एक जो पीस है वो पिक किया और उड़ने लगी उसके पास से, ठीक है। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह उत्सुकता से आगे झुका, ठीक है। ईगरली मीन्स होता है उत्सुकता से, और लीन मीन्स होता है झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, अब वो उत्सुकता से जो, क्योंकि काफ़ी एक्साइटेड हो गया मदर को देख के, भूखा भी था, मदर को देखा, उसको लगा कि हाँ मेरे लिए लेके आ रही है। अब वो अपनी जो फीट हैं वो रॉक पर ऐसे टैप करने लगा, वे अपने पैरों को टैप करने लगा, पटकने लगा पैरों से, पैरों से चट्टान को, ट्राइंग टू गेट नियरर हर, और उसके नज़दीक आने लगा। एज शी फ्लू क्रॉस, क्योंकि उसकी माँ उसके पास से ही गुजर रही थी। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, शी शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, वह रुक गई, उसके पंख अब गतिहीन हो गए थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उसकी चोंच में जो मछली का टुकड़ा था वह लगभग उसकी बच्चे की पहुंच में ही था। He noticed for a he waited for a moment in surprise। उसने थोड़ी देर अपनी माँ को हैरान होते हुए कुछ क्षण प्रतीक्षा की। Wondering why did not come nearer and then maddened by hunger। उस हैरान हो रहा था कि उसकी मदर है वो पागल हो रहा है भूख से, उसकी मदर उसके पास क्यों नहीं आ रही है। ही डाइव एट द फिश, अब उसने खुद से ही डाइव किया, भोजन को पकड़ने की कोशिश की, गोता लगाया। विद ए लाउड स्क्रीम, अब उसने तेज आवाज़ से स्क्रीम चिल्ला कर आगे बढ़ा। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, अब वो इधर उधर मतलब प्रयास करने लगा। देन ही ए मॉन्स्टर, और फिर वो गिर गया। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज हिम, अब उसमें बहुत ही भयानक जो डर है, टेरर था, वो उसमें व्याप्त हो गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय है वो एकदम स्टिल हो गया, ठीक है, मतलब एक तरह का स्थिर हो गया। ही कुड हियर नथिंग, अब उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, पर ऐसा सब 1 मिनट के लिए रहा। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अब नेक्स्ट मोमेंट अगले ही क्षण उसके जो विंग्स थे वो बाहर की ओर फैले हुए थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीडर्स, जो उसकी विंग्स जो विंड है, जो हवा है वो उसके पंखों से टकरा रही थी, उसकी जो ब्रेस्ट है ब्रेस्ट के पंखों से टकरा रही थी। देन अंडर हिज स्टोमच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, फिर उसकी जो स्टोमच है उसे टकरा रही थी, टकरा कर उसकी विंग्स पे पड़ रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, उसने हवा को टकराते हुए महसूस किया अपने पंखों के किनारों से। टिप्स मीन्स होता है किनारे से। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो जो सिर के बल नहीं गिर रहा था। ही वॉज soaring gradually downwards and outwards, वह धीरे धीरे नीचे और ऊपर की ओर उड़ रही था। ही वॉज नो longer afraid, अब वह डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बिट डिजी, अब उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंख फड़फड़ाए। वंस एंड सोड अपवार्ड्स, और ऊपर की ओर बढ़ गया। गा गा गा, हिज मदर swooped, उसकी हिज मदर swooped पास टू हिम, उसकी माँ जो है वो गा 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 कॉल आ करते हुए उसके पास से गुजरी। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइज, उसके जो विंग्स थे पंख थे वो काफ़ी शोर कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, अब उसने भी अपनी माँ को उसी तरह से रिप्लाई किया अपने पंख को तेज लाउड नॉइस में, ठीक है।
पंखों की ज़्यादा आवाज़ करके। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम, उसके बाद उसके पिता वहाँ से उड़ के गए विद लाउड स्क्रीमिंग। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके बाद उसने अपनी भाई और बहनों को देखा। फ्लाइंग अराउंड हिम, करवेटिंग, करवेटिंग मीन्स होता है वो भी उनके चारों ओर उड़ रहे थे। करवेटिंग होता है लिपिंग लाइक ए हॉर्स, मतलब हॉर्स की तरह छलांगे मारते हुए। एंड बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स होता है फ्लाइंग विद वन विंग हायर, मतलब एक दूसरे से जो ज़्यादा तेज गति से और ऊंचा उड़ते हुए। देन अदर एंड स्टारिंग soaring and diving, और गोता लगाते हुए। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तो वह पूरी तरह से भूल गया था कि वह अब उड़ नहीं सकता। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोअर एंड कर्व श्रिकिंग श्रीली, वह तेज चीखता हुआ आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने वह डुबकी लगाने लगा। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वह समुद्र के पास था, ठीक समुद्र के ऊपर की ओर उड़ रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने विशाल हरा समुद्र नीचे की ओर देखा। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, तथा उसने क्या देखा, रिजेस मीन्स होता है टीले, उस पर छोटे छोटे टीले तैर रहे थे। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काव्ड अम्यूज्डली, उसने अब चोंच को दोनों ओर घुमाया और प्रसन्न होकर काव काव करने लगा। His parents and his brothers and sister had landed on the green flooring ahead of him. उसके माता पिता और भाई बहन हरे फर्श पर उसके आगे उतर गए थे। They were beckoning to him, calling shrilly. वे उसे चीख चीख कर बुला रहे थे। He dropped his legs to stand on the green sea. उसने हरे समुद्र के बीच अपने लेग्स को डालकर उस पर खड़ा होने की कोशिश की। His legs sank into it. उसकी जो लेग्स हैं वो उस पर सैंक कर रही थी, तैर रही थी। He screamed with fright and attempted. उसने मतलब एकदम से वो डर रहा था क्योंकि उसकी जो लेग हैं उसको लग रहा था कि वो डूब रही हैं। राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर उसने फिर उठा और उसने अपने पंख फड़फड़ाए। बट ही वॉज टायर्ड, पर अब वो थक चुका था। एंड वीक विद हंगर, और वह क्योंकि उसको भूख भी लगी थी इसलिए वो कमज़ोर हो रहा था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड, अब वो उब चुका था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, क्योंकि वो इस एक्सरसाइज से, जो बारी बारी उड़ के देखने की एक्सरसाइज से वो उब चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बैली टच्ड इट नो फर्दर, उस मतलब उसके जो फीट हैं वो पानी में थोड़े डूब गए थे, और उसकी जो बैली है, जो उसका पेट है, वो टच कर रहा था पानी से, और उसके पंख भी उस इससे ज़्यादा वो नहीं डूब रहा था। सिर्फ उसकी जो फीट हैं वो डूबे हुए थे, उसके पाँव हरे समुद्र में डूब गए थे। उसके पैर जो है वो भी पानी, उसको पैरों ने पानी को छुआ ही था, मतलब वो ज़्यादा नहीं डूबे थे। वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैर रहा था। And around him his family screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. उसके चारों और जो उसकी फैमिली है वो क्या कर रही थी, उसको प्रेज़ कर रही थी, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा कर उसको प्रेज़ कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, उनकी जो चोंच थी वो उसको ऑफ़र कर रही थी, उसको ठीक है ऑफ़र कर रही थी, दे रही थी। वो क्या दे रही थी, स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, उसके जो डॉग फिश के स्क्रैप्स टुकड़े थे उनकी उपहार के रूप में, क्योंकि उसको उड़ना आ गया था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी जो फर्स्ट फ्लाइट वो है उड़ान भर ली थी। अब यहीं आपका ये लेसन ख़त्म होता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।